लिब्रान आयोग की रिपोर्ट पर लोकसभा में बहस हुई तो बीजेपी ने पूरी रिपोर्ट को ही बेकार पुलिंदा करार दिया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने इस रिपोर्ट के आधार पर यह चेतावनी तक दे दी कि मंदिर के नाम पर चंदा देने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस चलाया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार अब आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही है। ये बहस है देश की सबसे बड़ी रिपोर्ट पर। बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर लिब्रान आयोग की रिपोर्ट पर सबके अपने अपने तर्क और अपनी अपनी दलील थी। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने जब बोलना शुरू किया तो पूरी रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कह दिया। ये गुस्सा था रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को लेकर। ये अच्छा है जिनसे किसी ने सवाल जवाब नहीं किए, जिनके खिलाफ एक भी गवाही नॉट एन आयोटा ऑफ एविडेंस वाज प्लेस्ड बिफोर द कमीशन, उनके खिलाफ 22 जगह उनका नाम लिया, उनका नाम अपराधियों की सूची में डाला, दोज हु आर कल्पेबल। लेकिन जब जवाब की बारी आई तो केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सीधे सीधे बीजेपी और संघ को जिम्मेदार करार दिया। निशाना आडवाणी से लेकर तमाम बड़े नेता थे। चिदंबरम निशाना साधते रहे और बीजेपी के नेता हल्ला हंगामा करते रहे। लेकिन गृह मंत्री की तल्खी कम नहीं हुई। बोलते बोलते कह गए कि उनके पास वो लिस्ट है जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए चंदे दिए हैं। सरकार उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। उन्होंने बड़े विस्तार से जहां जहां जिस जिस संस्था को धनराशि प्राप्त हुई है उसका उल्लेख किया और मैं समझता हूं वो अपना दायित्व समझते हुए उस पर जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। 17 साल बाद एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट पर तमाम बहस जारी है, लेकिन एक सवाल का जवाब किसी ने देने की कोशिश नहीं की कि इन सब के बीच भारतीय अस्मिता जो आज से 17 साल पहले टूटी थी उसे बचाने के लिए क्या हो रहा है। 2 दिन की इस बहस के दौरान तमाम पार्टियां यही समझ रही हैं कि वो अपने अपने वोट बैंक को लुभाने में कामयाब हो गई हैं। लेकिन बहस के आखिर में जिस तरीके से गृह मंत्री पी चिदंबरम ने राम मंदिर के निर्माण के नाम पर चंदा देने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात की है, उससे कहीं न कहीं संघ परिवार बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आशीष जोशी के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक। एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि विवादित ढांचे के ढाए जाने पर चर्चा तो तमाम हो रही है, लेकिन जो आस्था टूटी थी देश के संविधान में उसे ठीक करने के लिए क्या कोई सोच भी रहा है?